तो आज की इस वीडियो में हम सवारियल एप्लीकेशन से टिकट बुक करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट सवारियल एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। जो आपका लॉक होगा वो ऑन कर दीजिएगा लोग, खोल लीजिएगा लोग। उसके बाद कुछ इसी तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर सर्च ट्रेन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम दिल्ली से मथुरा के लिए जाना चाहते हैं, फटाफट सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेनें होंगी उनकी लिस्ट खुल करके आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम एक अपना ट्रेन चूज कर लेते हैं। तो एक मिनट, हम अपने एक ट्रेन चूज कर लेते हैं। चलिए ये रहा, हम अपना एक ट्रेन चूज कर लिए। अब हमें कोटा का ऑप्शन पहले दिखने को मिलेगा। जनरल है तो जनरल पे ही रहने देना। ठीक है, अगर आपको सीनियर सिटीजन का टिकट बुक करना हो तो इस पर आप क्लिक करके बुक कर सकते हैं। लेडीज़ को टिकट बुक करना हो तो इस पर भी आप करके बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल क्लास का आ रहा है। ठीक है, आप किस क्लास में बुक करना चाहते हैं। तो चलिए हम स्लीपर चूज कर लेते हैं, नॉन एसी। यहाँ पे हम क्लास अपना चूज कर लिया। उसके बाद डिपार्चर डेट पूछ रहा है कि मतलब आप किस डेट में ट्रेवल करना चाहते हैं, आपको किस डेट का टिकट बुक करना है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल 24 अप्रैल ले लेते हैं और उसके बाद बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, जब आगे के लिए बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। तो चलिए हम फटाफट, ये देखिए हमारे यहाँ स्लीपर में 2 सीटें अभी अवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, हमारा दिल्ली से मथुरा के लिए 175 रुपये प्राइज हो रहा है। ठीक है, तो हम आपको लाइव बुकिंग करके दिखाएंगे ताकि आपको मालूम चल जाए कि हाँ टिकट कैसे बुक होता है, और हम अपने इसके वॉलेट के थ्रू पेमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन आएगा, आप अपना पैसेंजर का सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हाँ मेल है पैसेंजर, तो मेल हम सेलेक्ट करेंगे। उसका फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद उसका जो भी एज होगा वो एज डाल दीजिएगा लोग। ठीक है, अगर आप अपना बर्थ चूज करना चाहते हैं तो ये बर्थ परफॉर्मेंस पे क्लिक करके अगर लोअर सीट लेना चाहते हैं तो लोअर कर दीजिएगा, मिडिल लेना चाहते हो मिडिल कर दीजिएगा, ऊपर वाला सीट चाहिए तो आप ऊपर कर, ऐसे भी आपको जो भी सीट चाहिए आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा नो परफॉर्मेंस, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक को रेलवे की तरफ से जो सीट उसको मर्जी करेगा वो आपको दे देगा। अगर आप चूज किए रहेंगे तो अगर अवेलेबल रहेगा तो वो सीट प्रोवाइड करेगा, नहीं तो दूसरा सीट वो दे सकता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल में हम ऊपर वाले सीट को चूज कर लेते हैं। उसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। ये रहा हमारा पैसेंजर डिटेल ऐड हो गया। मेरा नाम देख लीजिए, यहाँ पे ईयर्स दिखा रहा है। ठीक है, अगर पैसेंजर का आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके ठीक है आप अपना यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद ये स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे के लिए आएंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। एडिशनल परफॉर्मेंस आएगा ऑप्शन, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलाउ। ये पूछ रहा है अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करके आप अगर टिकट बुक कर सकते हैं तो ये जहाँ भी सीट आपको अवेलेबल रहेगी ट्रेन में वहाँ पर ये ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। अब अगर नीचे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे अगर आप टिकट ई वाले को सिलेक्ट करके करते हैं बुक ओनली इफ़ यू कन्फर्म बर्थ आर अलाउड, तो ये है कि अगर जिस ट्रेन में टिकट सीट अवेलेबल रहेगी उसी ट्रेन में आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिस ट्रेन में टिकट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन को चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप फिर से नीचे वाले ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा प्रीफरेड कोच नंबर। ठीक है, अगर आप जिस कोच में टिकट बुक करना चाहते हैं उसमें आप डाल करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। नीचे वाले ऑप्शन पे आपको आएगा रिजर्वेशन चॉइस। ठीक है, अगर चाहे तो यहाँ पर के क्लिक करके यहाँ पे तो अभी सॉरी रिजर्वेशन चॉइस में नॉन दिखा रहा है, बुक ओनली ये है कि आप मतलब लोअर सीट के लिए दिखा रहा है कि ओनली लोअर सीट के लिए उस पर आप क्लिक करके बुक कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़िए, हम आगे के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आएगा ट्रैवल इंश्योरेंस प्रीमियम जीएसटी, डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप अपने टिकट में इंश्योरेंस बनाना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यस एंड आई एक्सेप्ट द ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है, इसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेंगे आप, उसके बाद अपना इंश्योरेंस बना सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है तो इस पर टिक लगा दीजिएगा।
जो लिखा हुआ है नो आई डो नॉट वांट ट्रेवल इंश्योरेंस, ठीक है। तो चलिए हमें इंश्योरेंस लेना है, तो हम इस पे क्लिक करके आगे के लिए बढ़ेंगे। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि अभी भी हमारा 2 टिकट अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा एंटर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट अपना कैप्चा को एंटर कर देते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन आएगा। बुक नाउ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा हमारा। देखिए आर वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है पेमेंट करने का, ठीक है। अगर देखिए अगर आपके भी वॉलेट में अगर पैसा होगा तो आप वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करके पे यूजिंग यूपीआई पे जा करके आप अपना फ़ोनपे पेटीएम के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए हमें एक और ऑप्शन है अदर पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं। तो हमें तो ये वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना है। जैसे कि देख रहे हैं कि 3628 रुपये मेरा वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो चलिए ये देखिएगा, मैं एक क्लिक इस पर करूँगा तो मेरा टिकट बन के रेडी हो जाएगा। ये वॉलेट में इसलिए मैं पैसा रखता हूँ कि मुझे जब भी तत्काल टिकट बुकिंग करना होता है ना, तो मैं इसको यूज करता हूँ। क्योंकि तत्काल टिकट में ये होता है कि फास्ट बुकिंग हो जाता है ना, इसके वजह से मैं इसमें बुक करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट पे यूजिंग आर वॉलेट पर क्लिक करेंगे और प्रोसेसिंग पेमेंट करेगा। और देखिए ऑलरेडी हमारा टिकट बुक हो गया। ये देखिए हमारा हजरत निजामुद्दीन से मथुरा के लिए हमारा टिकट बुक हो गया। 193 रुपया डेबिट फ्रॉम योर आर वॉलेट। हमारे वॉलेट से 193 रुपया भी कट गया, ठीक है। और हमारा ये देखिए टिकट इस तरह से बन करके आ गया। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है CNF S2 में 75 नंबर ऊपर बर्थ हम चूज किए थे, तो हमको ऊपर वाला ही बर्थ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं पेमेंट डिटेल्स में जैसे दिखा रहा है। बेस फेयर में 175 रुपया हमारा टिकट का दाम था। IRCTC कन्वीनियंस फीस GST 17 रुपया हमें लिया है, ठीक है। और प्रीमियम GST 45 पैसा है, ठीक है। टोटल हमारा टिकट का दाम 193 रुपया हुआ है। तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा ही लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पुगता रहे। तो चलिए धन्यवाद।